तो अगली हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता, अथवा बोल देते हैं क्वांटम प्रकृति। अब देखो इसको समझो, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता या क्वांटम प्रकृति है क्या। जैसे हमने बताया कल आपको कि किसी भी वस्तु से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, या तो इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दें या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन या तो हम डालेंगे तो क्या करेंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो चार निकालेंगे। मतलब क्या निकाल सकते हैं हम, n तक निकाल सकते हैं। अगर निकालना है तो इतना क्या होगा, धनात्मक आवेश, और E क्या है, मूल आवेश, और E का मान आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है मूल आवेश। अब इसमें क्या कर रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन डालना है तो ऋणात्मक आवेश होगा, अगर निकालना है तो क्या था, धनात्मक था। तो मतलब क्या होगा, ±E हो सकता है, ±2E हो सकता है, ±3 हो सकता है, ±4 हो सकता है, ±NE तक हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को चूँकि अभी तक के सर्वे के अनुसार, प्रयोगों के अनुसार जो निकाले गए, तो अभी तक जितने प्रयोग हुए उन प्रयोगों के आधार पर आवेश को विभाजित नहीं किया, इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब आपको जब भी निकालना है तो आप इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, पूर्ण गुणज में निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेंगे, या डालेंगे तब भी पूर्ण गुणज में। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 0.5 निकाल लें, मतलब इसका हम आधा करके निकाल दें, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये नहीं विभाजित हो सकता। और आवेश का यही जो गुण होता है वही कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। मतलब डिफिनीशन आप कैसे देंगे कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, आवेश के इसी गुण को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। ये बात समझ में आई। तो क्या होगा, लिखेंगे आवेश को कभी भी अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होगा वो सदैव e का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आवेश सदैव ±E हो सकता है, ±2E हो सकता है, ±3 हो सकता है, ±4 हो सकता है, .. हो सकता है। कभी भी किसी पर ±0.5E, ±1.5E, ±2.5E, अब ऐसे नहीं, 1.6 भी हो सकता है, जरूरी नहीं 1.5 भी हो, 1.2 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, लेकिन इस रूप में नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे कभी नहीं होगा, सदैव वो इस फॉर्म में आएगा। इसी गुण को क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। तो लिखिए बेटा, किसी भी चालक पर आवेश को या आवेश को कभी भी अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश की इसी गुण को आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। लिख गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आवेश
आवेश सदैव स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। आवेश सदैव स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात किसी भी पदार्थ पर आवेश सदैव प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 कॉमा डॉट 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 के रूप में होता है। यह कभी भी प्लस माइनस 0.5e प्लस माइनस 1.5e प्लस माइनस 2.5e के रूप का नहीं होगा। क्लियर? अब देखो इससे बनता है एक फार्मूला जो कुल आवेश का है। होता क्या है, यदि किसी चालक पर कितने स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन या डाले भी जा सकते हैं और या n इलेक्ट्रॉन निकाले भी जा सकते हैं। तो यदि किसी चालक पर कितने स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, तब उस पर जो आवेश का मान होगा वो प्लस माइनस Ne होगा। ये क्या है, कुल आवेश। कैपिटल Q से भी आप लिख सकते हो, स्मॉल q से भी। मतलब क्या हुआ, यदि किसी चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉनों की यदि अधिकता है तो इतना क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। और यदि n इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इतना क्या होगा, धनात्मक आवेश। मतलब उसकी जो प्रकृति पूछेगा कि उसकी प्रकृति क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो क्या होगा, यदि किसी चालक में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो उस पर जो आवेश की मात्रा होगी क्या होगी, प्लस माइनस Ne होगी। लिख लो, यदि किसी चालक में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तब उस चालक पर कुल आवेश ये होगा। आवेश का मात्रक आपको पता है क्या होता है, कूलाम होता है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लिखो, यदि पहला न्यूमेरिकल, यदि किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तब उस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तब उस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहला हो गया। दूसरा लिखो, यदि किसी चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी ना, हाँ, तो इसमें लिख लो, उसमें कमी थी तो इसमें अधिकता लिख लो। यदि किसी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है पहले में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की आपको संख्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है n बराबर दे रहा है 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अब इसमें कह रहा है कि आपको आवेश बताना है, चालक पर आवेश, और आवेश का आपने फार्मूला पढ़ा n इंटू ई। n की बात करें, n आपको दे रहा है 500, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर, गुणा करेंगे 16 पचाई 80, 2 जीरो थे, एक अंक बाद दशमलव। अब 2 अंक इस तरफ आएंगे, तो जब इस तरफ लेफ्ट साइड चलते हैं तो जितने अंक चलते हैं उतनी घातें प्लस की, तो 10 की घात -19, -19 था, 2 अंक इस तरफ आए तो 2 घातें प्लस की, तो ये 8.0 इंटू 10 की पावर -17 कूलाम, ये हो जाएगा आवेश। कह रहा है 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जब कमी होगा तो इतना क्या होगा, धनात्मक आवेश, तो इतने कूलाम धनात्मक आवेश होगा। और जब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकेंड नंबर की, कि इलेक्ट्रॉनों की आपको ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी दे रहा था, n बराबर अब की दे रहा है 4000। अब आपसे कह रहा है आवेश बताइए, तो आवेश Q बराबर वही n इंटू ई। n का मान रखेंगे 4000, e का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -16 चौको 64, 3 जीरो, एक अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक इस तरफ आ जाएंगे 6.4, 3 अंक इस तरफ आए 3 घात प्लस की, तो 6.4 इंटू 10 की पावर -16 कूलाम। अब की इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या बताती है, ऋणात्मक आवेश को, तो इतने कूलाम ऋणात्मक आवेश होगा। क्लियर, नोट कीजिए। अब देखो, यदि आपको क्या दे दे, आवेश दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे, लिखो न्यूमेरिकल को, किसी चालक पर 1 कूलाम धनात्मक आवेश है, किसी चालक पर 1 कूलाम धनात्मक आवेश है, इस चालक पर समान अवस्था से, इस चालक पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। एक और लिख लीजिए, एक चालक पर 8.0 गुणा 10 की घात -7 10 की पावर -7 कूलाम ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में
इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें कह रहा है 1 कूलाम धनात्मक आवेश है, तो आपको आवेश उसने फिक्स कर दिया 1 कूलाम है। इस बार क्या दे रहा है, आवेश दे रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो आपने आवेश बराबर पढ़ा है n इंटू ई, जहाँ n होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन ई, गुणा में है तो काय में आ जाएगा, भाग में। तो 1 कूलाम धनात्मक आवेश है। अब निकालना है यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, धनात्मक है तो आप समझ गए इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ऋणात्मक होता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी। तो इलेक्ट्रॉनों की जब हम लोग संख्या निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर होता है Q अपॉन ई के। Q का मान रख देंगे, 1 कूलाम दे रहा है। E का मान आप सभी को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। दशमलव काटेंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद इस तरफ एक अंक है। 2 से काटेंगे 10 को 5 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार, 10 की घात माइनस है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। 8 से 5 को डिवाइड करेंगे, तो 8 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो 0.50 हो गया। 8 छंग 48, 2 है 20 हो गया, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, 8 45, गुणा 10 की घात 19। दशमलव को एक अंक इस तरफ लेके आएंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर। जब हम इस तरफ चलते हैं, लेफ्ट साइड अपनी ओर आएंगे तो घातें प्लस की, विपरीत साइड जाएंगे उस तरफ जाएंगे तो घातें माइनस की। एक अंक उस तरफ गए हैं तो एक माइनस का, तो इतने 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, धनावेश है, कमी। तो आंसर में, उत्तर में आपका क्या लिखेंगे कि 6.25 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, सेकंड में आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, ऋणात्मक आवेश है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, उसमें जो आवेश है Q, वो दे रहा है 8.0 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, और इतना क्या है, इसमें ऋणावेश है, ऋणात्मक आवेश है। तो ऋणात्मक आवेश ये आपको बताता है कि क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ऋणावेश बताएगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इस पर निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, n बराबर Q अपॉन ई के। Q का मान आपको दे रहा है 8.0 इंटू 10 की पावर -7। नीचे E की वैल्यू रखेंगे और E का मान आपको पता है होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दशमलव से दशमलव कट गया, 16 से 16 पचाई 80, -7 ये ऊपर जाएगा प्लस के 19, 5 गुणा 10 की घात 12। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो उत्तर में ऐसे ही लिख लेंगे, 5 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और इस प्रकार ये आंसर आ गया आपका। क्लियर, नोट कर लो। अच्छा, इसमें 6.65 इंटू 10 की पावर 18 नहीं लिखा, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो देखो, आवेश में आप लोगों ने पढ़ा कि समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जबकि विपरीत प्रकार के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बात ये आती है कि एक दूसरे पे जो ये आकर्षण बल लगा रहे हैं, जैसे दो आवेश हैं, ये Q1 ये Q2, तो आपने पढ़ा कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे और या फिर
प्रतिकर्षित करेंगे। बात मतलब ये आकर्षण बल लगाएंगे या तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे को खींचेंगे यदि विपरीत प्रकार के हैं, और या एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे यदि सेम प्रकार के हैं। अब बात ये आती है कि ये कितना एक दूसरे पे तो इनकी बात आती है कि एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित करेंगे, कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे। उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए कि कितना मान होगा, उसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, तो होता क्या है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। बात समझ में आई इतनी कि दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पे क्या लगाती हैं, या तो आकर्षण बल लगाएंगी या प्रतिकर्षण बल लगाएंगी। अब इस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कहते हैं कूलाम का नियम कहते हैं। अब कूलाम के नियम के अनुसार इन आवेशित वस्तुओं के बीच जो बल कार्य करता है, इन आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब कि इनके ये अगर बढ़ेंगे तो यह भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा। बीच की दूरी बढ़ा दें तो बल क्या होगा, घट जाएगा। बीच की दूरी कम कर दें, बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिखो पहले इतना को दो आवेशित वस्तुओं, हेडिंग आपकी है कूलाम का नियम। तो लिखेंगे दो आवेशित वस्तुओं या स्थिर आवेशित वस्तुओं के बीच कार्यरत आवेशित वस्तुओं के बीच कार्यरत वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। का नियम कहते हैं। क्लियर? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण
अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखो नीचे पैराग्राफ चेंज करके। फिर पहले तो एक छोटा सा फिगर बना लो। ये है Q1 Q2 और इनके जो बीच की दूरी है वो है स्मॉल r। बन गया। लिखो इसमें यदि दो स्थिर आवेशित वस्तुएं जिन पर क्रमशः Q1 व Q2 कूलाम आवेश है Q1 व Q2 कूलाम आवेश है तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r मीटर है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r मीटर है। तब कूलाम के नियमानुसार F जो प्रोपोर्शनल टू होता है वो आवेशों के गुणनफल के कह रहा था अनुक्रमानुपाती। तो आवेश थे Q1 Q2 तो Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो दूरी थी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया। अब आपको पता है, आप पिछली क्लासों से पढ़ते आए हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो कोई ना कोई नीतांक आएगा। तो ये प्रोपोर्शनल टू हटता है और इसमें नीतांक के दे देते हैं Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इतने न्यूटन। और प्रयोगों के आधार पर पता चला प्रयोगों यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नीतांक है। अब प्रयोगों के आधार पर के का मान ले लिया गया 1/4πε0 स्मॉल के। अतः F बराबर के की जगह रख देंगे 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इतने न्यूटन। के जो होता है वो होता है माध्यम का परावैद्युतांक। के को बोलते हैं जहाँ इसमें जो के है ये वाला जो के था वो अनुक्रमानुपाती नीतांक था जिसका प्रयोगों द्वारा मान इतना पता चला। इस के को कहते हैं जहाँ ये स्मॉल के माध्यम का परावैद्युतांक है।
परावैद्युतांक है, और प्रयोगों के द्वारा, और यदि माध्यम कैसा है, निर्वात या वायु, इसको ऊपर वाला रफ किए दे रहे हैं, यदि माध्यम निर्वात है अथवा वायु है, तब निर्वात या वायु के लिए इसका मान 1 होता है। हर माध्यम के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कभी ऑयल मिल जाएगा तो उसके लिए 2 पॉइंट कुछ करके होगा, जल मिल जाएगा तो कहीं 80 दे रहा है, कहीं 81 दे रहा है, तो सबके लिए अलग अलग होगा। तो निर्वात या वायु के लिए होता है 1 के बराबर 1, अतः लिखेंगे तब F बराबर, यहाँ पे K की जगह 1 रखेंगे, 1 का इसमें गुणा करेंगे, यही आ जाएगा। तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R² इतने न्यूटन। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यदि माध्यम का परावैद्युतांक दे रहा है तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और 90% केस में आपको न माध्यम का परावैद्युतांक नहीं देगा, और जब माध्यम का परावैद्युतांक नहीं देगा तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे। क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक नहीं दे रहा, इसका मतलब जो प्रयोग किया गया है या जो वस्तुएं रखी हैं वो निर्वात अथवा वायु में रखी हैं। अब इसको एक बार पूरा फिर से समझ लो, फिर ये नोट करो। कह रहा था कि देखो, आपने को बताया कि आपने पढ़ा था आवेश में कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का जो मान होगा वो कितना होगा, इस बात का निर्धारण कूलाम ने एक नियम देके किया और उसके आधार पर एक फार्मूला बनाया। तो कूलाम ने बताया कि कितना दो आवेशित वस्तुओं के बीच कितना बल कार्य करेगा, कब और किस कंडीशन में। तो उसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि जो दो स्थिर बिंदु आवेशित वस्तुएं दोनों क्या होनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए। क्योंकि आवेश यदि गति कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, मतलब आवेश रुका हुआ है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो आवेशित वस्तुएं जिनका आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी r है, तब यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। जब यह प्रोपोर्शनल टू हटता है तो क्या आता है, माध्यमिक आ जाता है, परावैद्युतांक आ जाता है K, एक आ जाता है अनुक्रमानुपाती नियतांक K। प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि K का मान इतना रख दिया गया और यहाँ पे ये आ गया इतना। F बराबर इस K की जगह जो K था उसकी जगह पे पूरा उठा के रख दिया। अब एक यहाँ पे K जो मिला वो क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, मतलब हर माध्यम के लिए K का मान एक नियत होगा। और उसका मान हमने क्या ज्ञात किया कि जैसे माध्यम का परावैद्युतांक है, जल देगा तो उसके लिए अलग, कागज रख देगा अलग, मोम के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग होगा। और यदि निर्वात या वायु है, निर्वात का मतलब जहाँ वायु भी ना हो, और यदि वायु हो तो K का मान 1 लेते हैं। जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का इसमें गुणा करेंगे, यह आ जाएगा। तो ठीक, तो आज इसको कंप्लीट कर लीजिए। कल हम लोग बात करेंगे किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के मान की। फिर केवल एप्सिलॉन 0 के मान की बात करेंगे, कितना होता है, इसके मात्रक की बात करेंगे, इसकी विमाओं की बात करेंगे। उस आधार पर हम लोग गणना करेंगे। नोट कर लीजिए तो।